ओम शांति। संगठन में सबके साथ चलने के लिए पुरुषार्थ, हम सबके साथ चल सके उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है। अकेले अकेले तो जी रहे हैं, परंतु संगठन में सबके साथ रहने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है। ये बाबा ने 31 जनवरी 1998 को समझाया। कोई कैसा भी हो, उनके साथ चलने की विधि सीखो। कोई कैसा भी हो, उनके साथ चलने की विधि सीखो। कोई क्या भी करता हो, बार बार विघ्न रूप बन सामने आता हो, लेकिन ये विघ्नों में समय लगाना, आखिर ये भी कब तक। वो विघ्न डाले, पर तो हमने उन विघ्नों में अपना समय नहीं लगाना। आखिर ये भी कब तक हम उनके विघ्नों में समय लगाते रहे। वो विघ्न डालता रहे, हमारे ऊपर कोई असर नहीं। इसका भी समाप्ति समारोह तो होना है ना। तो दूसरों को नहीं देखना, ये ऐसे करता है, मुझे क्या करना। अगर वो पहाड़ है तो मुझे क्या करना है, किनारा करना है, साइड से निकल जाना है, रुका नहीं रहना। पहाड़ कभी भी नहीं टूटेगा, पहाड़ हटेगा नहीं, मुझे ही उसके पास से या उसके ऊपर से पार करना है। पहाड़ नहीं हटना है, ये बदले तो हम बदले नहीं। ये है पहाड़, हटे तो मैं आगे बढ़ूं, ना पहाड़ हटेगा ना आप मंजिल पर पहुंच पाएंगे। इसलिए अगर उस आत्मा के प्रति शुभ भावना है तो इशारा दिया और मन बुद्धि से खाली। उसे जो बाबा की श्रीमत हो उसे बता दो, माने उसका भला, ना माने उसका भला। खुद अपने को उस विघ्न स्वरूप बनने वाले के सोच विचार में नहीं डालो। उसके कोई भी बातें अपनी बुद्धि में नहीं आने दो। जब नंबरवार है तो नंबरवार में स्टेज भी नंबरवार होनी ही है, लेकिन हमको नंबर 1 बनना है। ऐसे विघ्न व व्यर्थ संकल्प चलाने वाली आत्माओं के प्रति स्वयं परिवर्तन होकर उनके प्रति शुभ भावना रखते चलो। माने उनका भला, ना माने उनका भला। टाइम थोड़ा लगता है, मेहनत थोड़ी लगती है, लेकिन आखिर जो स्वयं परिवर्तन करता है, विजय की माला उसी के गले में पड़ती है। शुभ भावना से अगर उसको परिवर्तन कर सकते हो तो करो, नहीं तो इशारा दो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दो। बस मेरा काम था उसको बताना, बता दिया, अब चले उसकी मर्जी, ना चले उसकी मर्जी। क्योंकि हर एक ने मानना तो उतना है ना। मैंने ये इंतजार नहीं करनी, मैंने ये अपने में जिद नहीं रखनी कि इसको समझा के रहूंगा। नहीं, समझे उसका भला, ना समझे उसका भला। ये विघ्न रूप भी सोने का लगाव का धागा है। क्या करूं, मेरा पति है ना, इसको तो ज्ञान में चला दूं, फिर आगे मेरे को मिलेगा। भाई ज्ञान में चले बहुत अच्छी बात है, नहीं चलता तो छोड़ो, आगे चलो। अपना रोजाना कोई ना कोई ज्ञान की बात बाबा की उसे सुना दी, अपनी तरफ से उसे समझाते रहो, माने उसका भला, ना माने ये बात अपने बुद्धि में रखना है। ये बहुत महीन, बहुत सत्यता के पर्दे का धागा है। ये यही सोचते हैं, ये तो सच्ची बात है ना, ये तो होता है ना, ये तो होना नहीं चाहिए ना। लेकिन कब तक देखते, कब तक रुकते रहेंगे। इसलिए रुकना नहीं है, चल पड़ना है। 14 दिसंबर 1985 को बाबा ने कैसे समझाया। संगठन की शक्ति का आधार क्या है। सिर्फ ये पाठ पक्का हो। कौन सा पाठ पक्का हो कि रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। आप सम्मान देंगे तो आपको सम्मान मिलेगा।
सम्मान नहीं देंगे तो सम्मान नहीं मिलेगा। देना लेना है, लेना लेना नहीं है, देना ही लेना है। लेना अर्थात गंवाना, देना पड़ेगा, आपके पास जो है वो देना पड़ेगा। देना अर्थात लेना। कोई दे तो देवें, ये कोई बिजनेस नहीं है। दे तो देवें नहीं, ये तो दाता बनने की बात है। दाता लेकर फिर नहीं देता, वे तो देता ही जाता है। इसलिए इस संगठन की सफलता है। 18 जनवरी 2000 को बाबा ने समझाया, बाप दादा तो कहते हैं सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो। क्या दो? दुआएं दो और दुआएं लो। दुआओं से जब खाता भर जाएगा तो भरपूर खाते में माया भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। जमा का बल मिलता है, राजी रहो और सर्व को राजी करो। हर एक के स्वभाव का राज जानकर राजी करो। ऐसे नहीं कहो ये तो है ही नाराज। आप स्वयं राज को जान जाओ, उसकी नब्ज को जान जाओ, फिर दुआ की दवा दो तो सहज हो जाएगा। फिर दुआ की दवा दो तो सहज हो जाएगा। उसकी नब्ज को जानो। 9 जनवरी 1983 को समझाया, अपसेट कभी नहीं होना, अपसेट कभी नहीं होना चाहिए। जिसने कुछ कहा उनसे ही पूछना चाहिए कि अब आपने किस भाव से कहा। अगर वे स्पष्ट नहीं करते तो निमित्त बने हुए से पूछो कि इसमें मेरी गलती क्या। अगर ऊपर से वेरीफाई हो गया आपकी गलती नहीं है तो आप निश्चिंत हो जाओ। एक बात सभी को समझानी चाहिए कि ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यही हिसाब किताब चुकता होना है। धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहां ना कहां निमित्त बन जाते हैं। क्या समझ में आया ये लान? बीच में धर्मराज को घुसा दिया। धर्मराज होता है कोई? धर्मराज कोई भी नहीं होता। धर्मराज कोई भी अलग से नहीं होता। आत्मा रहती है भाई जी, आत्मा खुद रहती है धर्मराज। बाबा की श्रीमत से सभी अपने अपने धर्मराज बनते हैं। तो बाबा जो है सबसे बड़ा सत्य ज्ञान देने वाला है। वो सबको वो सत्य ज्ञान दे देता है जिससे वो स्वयं अपना फैसला करती है। ऊपर कोई धर्मराज नहीं है। यहां से हर आत्मा ने, चाहे वो ज्ञान में आए चाहे वो ना आए, पर ना आने वाले समझते हैं कि ऊपर कोई धर्मराज है तो खुदा भी भगवान भी आकर के फैसला करेंगे, परंतु कोई भी फैसला करने के लिए नहीं आता है। हर आत्मा खुद अपना फैसला करती है। निमित्त बन जाते हैं। ब्राह्मण कहां ना कहां निमित्त बन जाते हैं। तो घबराओ नहीं कि ये ब्राह्मण परिवार में क्या हुआ। ब्राह्मणों का हिसाब किताब ब्राह्मणों द्वारा ही चुकता हो। हमारे पेपर कौन लेंगे? जिनके संबंध संपर्क में आएंगे। जिस सेंटर पर हम जाएंगे वहां सेंटर की टीचर बहन, वहां के आने वाले भाई बहन हमारे से अपने अपने तरीके से पेपर करेंगे। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ करेगा और वो हमें चुभेगी, या हमारी कोई बात उनको चुभेगी, या हमें कोई उनकी बात अच्छी लगेगी, या उनकी बात हमें अच्छी लगेगी। मतलब ये हमारा हिसाब किताब होगा। हमारे ही कोई ना कोई बोल और कर्म किसी को ज्ञान से निकालने में हेल्प करेंगे और हमारे बोल और कर्म किसी को ज्ञान में पक्का करने में भी हेल्प करेंगे। तो ये सारे हिसाब किताब है।
ब्राह्मणों द्वारा ही चुक्तु होना है, तो ये चुक्तु हो रहा है। इसी खुशी में रहो, हमेशा इस खुशी में रहो कि हमारा हिसाब किताब बराबर हो रहा है। हिसाब किताब हो चुका, तरक्की ही तरक्की हुई। 9 फरवरी 1980 को बाबा ने कहा, एक दूसरे की कमजोरी ना धारण करो, ना वर्णन करो। वर्णन होने से वे वातावरण फैलता है। अगर कोई सुनाए भी तो दूसरा शुभ भावना से उससे किनारा कर ले। ये नहीं कि इसने सुनाया, मैंने नहीं कहा, लेकिन सुना तो सही ना। जैसे कहने वाले का बनता है, सुनने वाले का भी बनता है। परसेंटेज में अंतर है, लेकिन बनता तो है ना। लेकिन बनता तो है। कैसे कैसे बनता है? सुनने वाले का भी बनता है और सुनाने वाले का भी बनता है। क्योंकि जिसने कहा उसका भी बन गया, जिसने सुना उसका भी बन गया। आपने सुना तो सही ना। याद रखना है, व्यर्थ सुनना भी नहीं है। 26 जनवरी 1983 को समझाया बाबा ने, सबसे बड़े ते बड़ी देन है दाता के बच्चे बन सर्व को सहयोग देना। बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक करने से में सदा सर्व के सहयोगी बनना, ये है बड़े ते बड़ी विशेष देन। इसने ये कहा, ये किया, ये देखते सुनते समझते हुए भी अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा परिवर्तन कर देना। जैसे कोई खाली स्थान होता है तो ऑलराउंड सेवाधारी समय प्रमाण जगह भर देते हैं। ऐसे अगर किसी भी द्वारा कोई शक्ति भी की कमी अनुभव भी हो तो अपने सहयोग से जगह भर दो, जिससे दूसरे की कमी का भी अन्य कोई को अनुभव ना हो। कोई कमी वर्णन नहीं करते फिर इधर उधर, कमी है आप उस कमी को वहीं पूरा कर दो। इसको कहा जाता है दाता के बच्चे बन समय प्रमाण उसे सहयोग की देन देना। समय थी, उसमें कमी थी, आपने उस कमी को भर दिया तो सहयोग दे दिया। ये नहीं सोचना इसने ये किया ऐसा किया, लेकिन क्या होना चाहिए वो करते रहो। कोई की कमी ना देखनी है, लेकिन आगे बढ़ते रहना है। अच्छे ते अच्छा क्या हो सकता है, वे भी सिर्फ सोचना नहीं लेकिन करना है। इसको ही विचित्र चाल का प्रत्यक्ष स्वरूप कहा जाएगा। सदा अच्छे ते अच्छा हो रहा है और सदा अच्छे ते अच्छा करते रहना है। इसी समर्थ संकल्प को साथ रखना है, साथ रखना है। जब हम इस प्रकार से सोचेंगे तो हमारे लिए बड़ा सहज होगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।